अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ज़राए इब्लाग में और ख़ास तौर पे सोशल मीडिया में आजकल कराची और सिंध के अंदरूनी हालात के हवाले से बहुत ज़्यादा ख़बरें आ रही हैं। मालूम नहीं ये सियासी मोटिव्स के तहत कोई मुहिम चल रही है या फिर हकीकी सूरत हाल कुछ ऐसी ही है जिसे फिर हुकूमत के मुखालफिन या वो लोग जो कि शहर की तरक्की चाहते हैं इस्तेमाल कर रहे हैं। अब अंदाज़ा लगाइए कि ये वो शहर है जहाँ पे एक पार्टी गुज़श्ता 18 बरसों से 2008 से यहाँ पे हुक्मरान है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। और ये वो पार्टी है जो कहती है कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। लेकिन जब इस शहर को देखें, टूटी फूटी सड़कें, बुरा इंफ्रास्ट्रक्चर, गटर उबल रहे हैं, तो फिर वाकई समझ आती है कि जमहूरियत का नाम लेकर वाकई कराची के अवाम से इंतकाम लिया जा रहा है। तो इसीलिए वो कहते हैं, बिलावल भुट्टो ने कहा था कि डेमोक्रेसी इज़ द स्वीटेस्ट रिवेंज। अब हाफिज़ नईमुर्रहमान साहब कहते हैं कि इस शहर के लिए 3000 अरब यानी 3.2 ट्रिलियन रुपए गुज़श्ता 18 बरसों में सर्फ़ किए गए। मालूम नहीं कि वो कहाँ सर्फ़ हुए। इस तरह सूबा सिंध के लिए जो वफाक से पैसे जाते हैं सालाना तरक्याती प्रोग्राम के तहत, वो उसके आदाद शुमार मुख्तलिफ है, लेकिन ये कहा जाता है कि 10,000 अरब रुपए तक तकरीबन वफाक से जा चुके हैं। लेकिन जब आप लियाकताबाद, कोरंगी टाउन, साइट, शाहराह भुट्टो, नाज़िमाबाद, मालूम नहीं कहाँ के जब आप इलाके देखें तो टूटी हुई सड़कें हैं, सीवरेज का पानी है, बारिश में ज़रा सी बारिश होती है तो सनती इलाके उसमें डूब जाते हैं, ट्रैफिक का बदतरीन निज़ाम, बिजली और पानी के मसाइल, बल्कि वहाँ तो एक टैंकर माफिया है बाकायदा जो कि सियासी सरपरस्ती में चलता है। कई हज़ार रुपए फ़ी टैंकर लिए जाते हैं पानी की फराहमी के लिए। और पानी के मुस्तकिल इलाज न तलाश किए जाने की वजह एक ये भी है कि अगर एक मुस्तकिल कोई हल तलाश कर लिया गया तो फिर ये बेचारे जो टैंकरों के कई टैंकरों के मालकान हैं, उन गरीबों का फिर क्या बनेगा। अब कराची के जो सनती इलाके हैं, चाहे वो करंगी है या साइट इंडस्ट्रियल जोन है या पाकिस्तान स्टील मिल्स बजाते ख़ुद और उसके आसपास के इलाके, वहाँ भी आप देखिए तो आपको सड़कें टूटी फूटी नज़र आएंगी, गटरों का उबलता हुआ पानी नज़र आएगा। और ये वो शहर है कराची, अगर ख़ास तौर पे हम जिक्र करें कि कहा जाता है कि ये पाकिस्तान के लिए 60% से ज़्यादा आमदनी कमाने वाला ये शहर है, क्योंकि यहीं पे कराची की बंदरगाह है, पोर्ट कासिम भी इधर ही है, और यहाँ से दरामद बरामद जिसको इम्पोर्ट एक्सपोर्ट गेटवे भी कहते हैं पाकिस्तान का, वो भी है। तो बेशुमार यहाँ पे ऐसी सलाहियतें मौजूद हैं, फैसिलिटीज़ हैं जिसके तहत यहाँ कारोबार बहुत ज़्यादा है। लेकिन उसके बरक्स सवाल ये पैदा होता है कि ये पैसा लग रहा है यहाँ की सोशल सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर में, क्या कम्युनिकेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसे खर्च हो रहे हैं, क्योंकि तबाह हाल कराची की जो बड़ी शाहराएँ हैं, आम सड़कें मुसलसल टूट फूट का नाकिस मुरम्मत होती है या नई सड़क बनती है, 6 महीने के बाद उसमें गड्ढे पड़ जाते हैं, करप्शन, नाकिस मनसूबाबंदी, एक शदीद तबाही का मंज़र है। अब सबसे ज़्यादा जो मुतासरा सड़कें हैं, जो हमने थोड़ा सा एक सर्वे किया, यूनिवर्सिटी रोड है, शाहराह फैसल, कोरंगी रोड, कोरंगी कॉजवे, साइट एरिया की सनती सड़कें, मोरीपुर रोड, लियारी एक्सप्रेस वे से मोहल्ले का रास्ते, लांढी इंडस्ट्रियल एरिया की सड़कें, हब रिवर रोड, गुलशन इकबाल, हसन स्क्वायर के अतराफ़ की सड़कें, पोर्ट कासिम, ये वो तमाम इलाके हैं कि इनको अगर आप देखें कि कराची में जब एक आम वर्किंग डे होता है तो उस सड़कों की क्या हालात होते हैं। एक तो गड्ढे हैं, टूटी फूटी सड़कें, ट्रैफिक जैम, उसकी वजह से सामान की तरसील मुतासिर होती है। और जब फैक्ट्रियों से सामान निकलता है लांडी, कोरंगी, साइट इंडस्ट्रियल एरिया से, तो वो
लोग नज़ारा करते हैं कि उस ट्रक का क्या हशर होता है जब सामान से लदा होता है। तो ये मुझे काफ़ी अर्सा पहले एक साहब ने बताया, बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, कि वो चाह रहे थे कि साइट एरिया की जो सड़कें हैं वो बहाल की जाएं, उनकी मरम्मत की जाए, और वो काम जो हुकूमत कर सकती थी, हुकूमत करना चाह रही थी, मिसाल के तौर पे 100 करोड़ में, वो इन सनतकारों ने मिल के कोई 35-40 करोड़ में कर लिया, और वो सड़कें फिर काफ़ी अर्सा चली भी। लेकिन ज़ाहिर है हर मरतबा सनतकार जो है वो सड़कें तो नहीं बना सकते, लेकिन बहरहाल एक वो इसमें हिस्सेदार ज़रूर हैं। अब इसी तरह कराची में बेशुमार मंसूबे हैं जो कि ताख़ीर का भी शिकार हैं, जिसमें करप्शन भी है, बेईमानी और नाकिस मनसूबाबंदी। उसमें क्या है, कराची रेड लाइन BRT मंसूबा जो कराची की इंतज़ामी नाकामी को इसकी शायद सबसे बड़ी मिसाल है। 2022 में शुरू होने वाला ये मंसूबा 2024 में मुकम्मल होना था, मगर 2026 में भी नामुकम्मल है। बार बार काम रुका, ठेकेदारों के तनाज़ात हुए, नाकिस निगरानी हुई और हुकूमती इदारों की नाअहली, इसने पूरे शहर को एक अज़ियत में मुब्तला कर रखा है। यूनिवर्सिटी रोड मुस्तकिल तामीराती खंडर का मंजर पेश करती है। शदीद ट्रैफिक जैम और टूटी हुई सड़कें, खुले गड्ढे हैं और हादसात का ख़तरा। कारोबारी नुकसान इससे अलग होता है। ज़ाहिर है जहाँ पे सड़क ख़राब होगी, गाड़ी रुकने की जगह नहीं होगी, लोगों की आमद-ओ-रफ्त के लिए रास्ते अगर बंद हैं, वहाँ पे गटर का पानी उबल रहा है, तो कौन वहाँ पे आएगा। इस तरह एक और है K4 वाटर प्रोजेक्ट, कराची के पानी के बहरान के हल के लिए शुरू किया गया K4 मंसूबा भी ताख़ीर, बदइंतज़ामी और तनाज़ात का शिकार है। हालांकि कराची को दहाइयों से पानी की किल्लत का सामना है। इस तरह मलीर एक्सप्रेसवे, भुट्टो हाईवे, इस मंसूबे पर भी सुस्त रफ्तारी, शफाफियत के फुकदान, माहौलियाती ख़दशात और राब्ता सड़कों के मसाइल पर शदीद तनकीद की जा रही है। कुरंगी इंडस्ट्रियल एस्टेट देख लें, वहाँ पे भी बारिश में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो जाती है। ख़राबी निकासी आब बहुत ख़राब है, ट्रैफिक जैम्स हैं, बरामदात में रुकावट है, ख़ाम माल की दरामद में वहाँ पे बड़ी रुकावट देखने में आती है। सनतकार मुसलसल ख़बरदार कर रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही मुल्क की बरामदात को नुकसान पहुँचा रही है। यही हाल कोई साइट इंडस्ट्रियल एरिया का भी है, जो कि पाकिस्तान का और कराची का सबसे अहम सनती जोन समझा जाता था। आज टूटी सड़कों, गंदगी, सीवेज मसाइल, तजावज़ात और बदइंतज़ामी का शिकार है। अब सनतकारों का ये मौक़िफ़ है कि हुकूमत तो टैक्स वसूल कर लेती है, मगर सड़कें बना के नहीं देती, बुनियादी सहूलतें फ़राहम नहीं करती। अब ये शहर मुल्क भर के लिए सबसे ज़्यादा रेवेन्यू पैदा करता है, यानी चूँकि कराची पोर्ट है, कासिम पोर्ट है, सनती जोन्स हैं, बैंकिंग हब भी है, जिसको फाइनेंशियल मालियाती मरकज़ भी कहा जाता है। अब अदाद शुमार को अगर आप देखें तो 2012 से अब तक सिंध हुकूमत, अब मास ट्रांजिट की बात करते हैं, तो 2012 से अब तक सिंध हुकूमत सिर्फ़ एक BRT मंसूबा, यानी सिर्फ 3.9 किलोमीटर तवील ऑरेंज लाइन मुकम्मल कर सकी है। और अगर मौजूदा रफ्तार के हिसाब से तो इसको मज़ीद 500 साल लगेंगे। ये कोई 40 किलोमीटर के करीब ये एक ट्रैक है। अब इसी अरसे में आप देखें तो पंजाब ने लाहौर, रावलपिंडी और मुल्तान में तकरीबन 95 किलोमीटर BRT निज़ाम जो है मुकम्मल किए हैं। 27 किलोमीटर तवील ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन भी चली लाहौर में। खैबर पख्तूनख्वा ने 2017 से 2020 के दरमियान 27 किलोमीटर पेशावर BRT मुकम्मल की। लेकिन सिंध जो कि इतना अहम बड़ा सूबा है और इतना अहम है पाकिस्तान की रेवेन्यू के लिहाज से, हुक्मरान हमारे सदर भी का ताल्लुक़ भी उधर ही से है, वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो साहबा का भी ताल्लुक़ है, और इनकी पार्टी 18 बरस से इस शहर में है। 14 बरस में इस शहर ने, यानी कराची की इंतज़ामिया ने, सूबाई हुकूमत ने सिर्फ 3.9 किलोमीटर BRT का मुकम्मल किया है। और ये एक बड़ा एक ज़बरदस्त खराज तहसीन है इस पार्टी की सलाहियतों को, इसके साथ जुड़े हुए जो वज़रा हैं और फिर उनकी शानदार खिदमात हैं। मालूम नहीं उनके अपनी ज़ाती असासे बढ़ाने में वो लगे हुए हैं, उनका मतम नज़र आवाम की सहूलत शायद नहीं है, बल्कि अपने असासों को मज़ीद
बढ़ावा देना है। तो अब गुज़श्ता 4 दहाइयों से ये जो जदीद मास ट्रांजिट के मंसूबों पर कराची में लग रहा है सिर्फ बहस ही हो रही है, और अलमिया दरअसल मंसूबा बंदी की कमी नहीं है। कराची के पास 1980 के दहाई के आखिर से मंसूबे मौजूद थे। 1987 से 1990 के दरमियान आलमी बैंक और UNDP की मुआवनत से होने वाली कराची मास ट्रांजिट स्टडी ने शहर में 6 अहम ट्रांजिट कॉरिडोर्स की निशानदही की थी। 1990 में सोहराब गोट से टावर तक का रूट तरजीही मंसूबा करार पाया था, मगर इस पर अमल ना हो सका। 2 दहाइयों बाद जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी जीका ने कराची ट्रांसपोर्ट इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट 2012 से 2030 तैयार किया, यानी ये ताकि 2012 से 2030 के दरमियान कितनी तरक्की होनी चाहिए, क्या कुछ नया बनाना चाहिए। इस मंसूबे में भी 6 BRT लाइनें, 2 लाइट ट्रेन या रेल कॉरिडोर और कराची सर्कुलर रेलवे की बहाली शामिल थी, लेकिन ये मंसूबे भी बदकिस्मती से फ़ाइलों, इजलासों और प्रेजेंटेशंस तक महदूद रहे। अब आज कराची की ट्रांसपोर्ट तबाही इस बात का सबूत है कि मसला मनसूबाबंदी नहीं बल्कि अमल दरामद की मुकम्मल नाकामी है। इसके साथ साथ जो हुक्मरान तबका है, चाहे वो वज़ीर हैं, चाहे मुशीर हैं, चाहे अफसरशाही है, ये उनकी शायद तरजीहात में शामिल नहीं है। रेड लाइन मनसूबा मिसाल के तौर पे वो यूनिवर्सिटी रोड की तामीर फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन के हवाले करना भी दरअसल इस बात का एतराफ़ था कि सिविल इंतज़ामिया अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करने में नाकाम हो चुकी है। शहर में सड़कें नापैद हैं और रही सही कसर ये पूरी कर दी है कि वो पेवर लगा दिए जो कि स्टेशनरी लोड के लिए थे, पार्किंग के लिए थे, जो कि पेडेस्ट्रियन के लिए थे। पानी की बात करें, हम सेवरेज की बात करें, हम सॉलिड वेस्ट की बात करें, उसका बुरा। अब इससे भी ज़्यादा तशवीशनाक बात सिंध में मनसूबों की गैर मामूली लागत। लाहौर और मुल्तान के BRT मनसूबे तकरीबन 1.2 से 1.6 अरब रुपये फ़ी किलोमीटर में मुकम्मल हुए। पेशावर BRT की लागत तकरीबन 2.5 अरब रुपये फ़ी किलोमीटर रही। इस पर बहस की जा सकती है कि ये फ़र्क क्यों था, क्यों ज़्यादा रही ये लागत। वफाक की तामीर करदा कराची ग्रीन लाइन 1.7 अरब रुपये फ़ी किलोमीटर में मुकम्मल हुई, लेकिन सिंध हुकूमत की रेड लाइन की लागत बढ़कर 3.8 अरब रुपये फ़ी किलोमीटर तक पहुंच चुकी है। शायद ये पैसा भी हमारे जो जय्यद रहनुमा हैं सिंध काबीना के, उनके लिए शायद ये रकम भी काफ़ी नहीं है, क्योंकि मसला पैसों का है ही नहीं है। मसला है कि कितने पैसे जो मुख्तस होते हैं उसमें से कितने पैसे मुतल्लिका मंसूबे पे लगने हैं और कितने पैसे किसी जो मुतल्लिका लोग हैं उनकी जेबों में जाने हैं। अब ब्लू लाइन का तखमीना जो है वो भी हैरानकुन तौर पर 8.5 अरब रुपये फ़ी किलोमीटर लगाया गया है, जो कि इस खित्ते के महंगे तरीन BRT मंसूबों में शुमार होता है। आखिर सिंध में इतनी लागत ज़्यादा क्यों है? क्या ये बलूचिस्तान से भी ज़्यादा है? क्या बलूचिस्तान और सिंध के दरमियान एक मुकाबला चल रहा है कि कौन कितने ज़्यादा पैसों में एक मंसूबा बना सकता है जो कि बाकी 2 सूबे उससे कहीं कम लागत में तैयार कर सकते हैं। अब दस्तयाब वसाइल के अंदर भी सूबाई तरजीहात जो है वो एक सवालिया निशान है कि क्यों मंसूबे वक्त पर मुकम्मल नहीं होते। 2 करोड़ से ज़ायद आबादी वाले कराची में इस वक्त 700 से भी कम निजी बसें चल रही हैं, जबकि एक स्टडी हुई थी, उस मुख्तलिफ़ स्टडीज़ हुई हैं, उनके मुताबिक शहर को कम से कम कोई 8,000 के करीब बसें चाहिए और इसीलिए बड़ी सख्त ज़रूरत है कि यहाँ पे मास ट्रांजिट निज़ाम होना चाहिए। लेकिन मास ट्रांजिट निज़ाम जो है उसका मतलब होगा कि 4-4 बसों की जगह 1 बस आ जाएगी। अभी तो एक और शशा छोड़ा है शर्जील मेमन साहब ने कि अभी मुकम्मल कोई 300-400 ई बसें मुतारिफ़ करवाई जाएंगी शहर में। हालांकि इससे पहले बायोगैस से चलने वाले बसें मंगवाई गई थी कि ये हम बायोगैस प्लांट लगाएंगे, उसके साथ जो गैस पैदा होगी उससे हम बसें चलाएंगे। और ये जो इनकन्सिस्टेंसी है मनसूबाबंदी की और फ़ैसलों की, और फिर उसके अंदर जो छुपी हुई करप्शन है, वही वजह है कि चाहे अब सड़कें ले लें, चाहे अब बसों के मंसूबे ले लें, मास ट्रांजिट ले लें, चाहे अब सरकारी इमारतों की तामीर देख लें,
हर एक में कॉस्ट एस्केलेशन हुई है, यानी उसकी लागत कई गुना बढ़ी है। उसमें टाइम फ्रेम जो चीज़ 2 साल में मुकम्मल होनी थी वो 5 साल में भी मुकम्मल नहीं होती है। फिर एक और बहुत बड़ी लानत है इन तमाम इस नालायकी और एलीट कल्चर की, और वो है कि जब VVIP मसलन वज़ीर आला, हमारे वज़ीर आज़म जब पहुँचते हैं या हमारी फ़ौज के सरबराह, बल्कि उनको तो छोड़े, जो पीपल्स पार्टी के चेयरपर्सन हैं बिलावल, वो भी जब गुज़र रहे होते हैं तो उनके लिए भी सड़कें बंद हो जाती हैं। आप ये वीडियो में देखें, लोग गालियां दे रहे होते हैं, कोस रहे होते हैं अपने हुक्मरानों को, जब उन्हें 1-1 घंटा इंतज़ार करना पड़ता है, चारों तरफ से सड़कें बंद हो जाती हैं, क्योंकि हमारे जो जय्यद रहनुमा हैं, बड़े रहनुमा, उन्होंने वहाँ से गुज़रना होता है और ख़तरा ये होता है कि कहीं उनकी रास्ते में कोई रुकावट ना पैदा हो जाए। लिहाजा हज़ारों गाड़ियाँ, लाखों लोगों को बैक वक्त सड़क के हर तरफ जो है वो रोक कर इन लोगों के लिए राह हमवार की जाती है। अब यही वजह है कि कराची के शहरी अब मंसूबों की कमी का शिकार नहीं है, ना ही वसाइल की कमी का शिकार है, बल्कि लगता यह है कि एहतिसाब से महरूम हुक्मरानी की कीमत अदा कर रही है कराची की आवाम। यानी ये लोग जिनके वोटों से बताया गया कि ये लोग इक़्तिदार में आए हैं, उन्हीं लोगों को सामने रखकर तरजीहात तय करने की बजाय इन्होंने अपनी तरजीहात तय किए हुए हैं, चाहे वो सड़क पे मूव कर रहे हैं या कोई नई कॉलोनी बना रहे हैं, नई फैक्ट्री बना रहे हैं या नई गाड़ियाँ मंगवा रहे हैं। उसमें आवाम कहीं फ़िक्र नहीं करते हैं, बल्कि जो अशराफिया है वो अपनी सहूलत के लिए सारा काम कर रही है। इसीलिए चाहे कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी को देखें, DHA को देखें, इनके साथ जुड़ी हुई कारोबारी तंजीमों को देखें, बिजली, पानी, गैस की सहूलतों का फुकदान है, इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब है। और एक मैं समझता हूँ कि कराची बाकी पाकिस्तान के जो गवर्नेंस के मसाइल हैं, जिसमें सोशल, हेल्थ, एजुकेशन और रोड कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, उसकी जो बदहाली है, सड़कों की जो बदसूरती है, ख़राबी है, उसकी एक छोटी सी मिसाल है। यानी कराची को आप एक मिनी पाकिस्तान समझते हैं कि जो करप्शन, बदउनवानी, बदइंतज़ामी, ख़राब मनसूबाबंदी, इन सब के मज़ाहिर आपको कराची में नज़र आते हैं। उस शहर में जहाँ पे एक ही पार्टी मुसलसल 18 साल से बरसरे इक़्तिदार है। बाज़ औक़ात ये पीपल्स पार्टी वाले मुवाज़ना करते हैं खैबर पख्तूनख्वा के साथ, पेशावर के साथ, हालांकि वो ये भूल जाते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा गुज़श्ता 45 साल से वफाक की इख्तियार की हुई उन पॉलिसियों की सज़ा भुगत रहा है जिनका बराह रास्त ताल्लुक़ अफ़गानिस्तान से है। अब खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी, सरहद के उस पार भी जितनी शदीद ख़राबी आई है मुसलसल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, 2 अफ़गान जंगों की वजह से, और इस वक्त जो दहशत गर्दी की लहर आई हुई है, कोई मवाजना ही नहीं है पेशावर, खैबर पख्तूनख्वा का कराची और सिंध के साथ। यही हाल लाहौर वालों का भी, वो भी बार बार पेशावर की बात करते हैं, खैबर पख्तूनख्वा की। मैं समझता हूँ बतौर पाकिस्तानी इन लोगों को शर्म आनी चाहिए कि वो अपना मवाजना पुरसुकून, पुरअमन सूबों का मवाजना, जहाँ पे इंडस्ट्री भी चल रही है, कारोबार चल रहा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी हो रही है, उसका मवाजना एक ऐसे शहर, ऐसे सूबे के साथ करते हैं जो कि 40 साल से ज़्यादा मुसलसल दहशत गर्दी की वजह से, 2 अफ़गान जंगों की वजह से, जो कि हमारी रियासत का एक एडवेंचर था काफ़ी हद तक, उसकी वजह से खैबर पख्तूनख्वा के लोग मुसलसल सफ़र कर रहे हैं। लेकिन चूँकि कहते हैं सियासत में, मोहब्बत में हर चीज़ जायज़ होती है, तो हमारे माशाल्लाह सिंध के और पंजाब के सियासतदान बड़ी सहूलत के साथ अपनी तमाम तर ख़राबियों पे पर्दा डालकर अपनी उंगली उठाते हैं खैबर पख्तूनख्वा की तरफ। बलूचिस्तान की मैं बात नहीं करता, वहाँ तो चूँकि ये सब मिले जुले हुए हैं, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा जिस हालत में आज है उसकी बुनियादी वजह वो पॉलिसियाँ हैं जो अफ़गानिस्तान के हवाले से पाकिस्तान ने इख्तियार की। लेकिन ये पॉलिसियाँ कराची, सिंध या पंजाब में नहीं इख्तियार की गई, और इसीलिए हम ये सवाल उठाते हैं कि यहाँ तो जंग नहीं थी, यहाँ तो अमन कायम था खासी हद तक, तो फिर यहाँ पे गवर्नेंस का, कम्युनिकेशन का इतना बुरा हाल क्यों है? बहुत बहुत शुक्रिया।